नमस्कार, मैं डॉक्टर सचिन त्यागी और होम्योपैथी विद सचिन में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम नी पेन या घुटनों के दर्द के ऊपर डिस्कशन करेंगे। इसके कारण क्या हो सकते हैं और होम्योपैथी का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, एक पोटेंसी का और एक मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन आप लोगों को बताऊंगा, जिससे लगभग 100% रिजल्ट उस कॉम्बिनेशन के रहते हैं। सभी केस में लगभग हमें रिजल्ट मिलते हैं। अगर उसके साथ कोई किसी की कैरेक्टर्स को फाइंड करके, सिम्टम्स को फाइंड करके कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी फाइंड भी हो जाए तो वो और भी ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन फिर भी अपने आप में ये दो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे, बहुत इफेक्टिव कॉम्बिनेशन है। वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ में जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। घुटनों में दर्द या नी पेन एक बहुत आम समस्या बनती जा रही है। अब आजकल हम देख रहे हैं लगभग हर एज ग्रुप में आपको इसके पेशेंट देखने को मिलेंगे। पहले क्या था, पहले एक एज के बाद जो है वो डीजनरेटिव चेंजेस, उम्र के साथ जो चेंजेस देखने को मिलते हैं वो नी में या घुटनों में देखने को मिलते थे। लेकिन अब अर्ली एज में डीजनरेटिव चेंजेस भी देखने को मिल रहे हैं और कुछ इंजरीज भी देखने को मिल रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इसके जो घुटनों में दर्द है या घुटनों में पेन है उसके कारण क्या हो सकते हैं। सबसे पहला जो कारण है, अगर वो अर्ली एज में हो रहा है तो इंजरी एक कारण हो सकता है। इवन इंजरी अगर आज लगी है तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो कुछ साल बाद इफेक्ट करे, कुछ साल बाद उसके जो नतीजे हैं वो देखने को मिले। इंजरी में सबसे पहली जो इंजरी होती है वो लिगामेंट की इंजरी होती है। लिगामेंट का टूट जाना या लिगामेंट में इंजरी हो जाना, इसकी वजह से पेन होता है। इसको लिगामेंट टियर भी हम बोलते हैं और मोस्टली स्पोर्ट्स में ऐसा देखने को मिलता है या स्पोर्ट्स इंजरी में ऐसा देखने को रहता ही है। दूसरा, कार्टिलेज की इंजरी भी हो सकती है। मेनिस्कस टियर जिसको बोलते हैं, जिसमें कार्टिलेज जो है, जो कुशन होता है जो दो हमारे जोड़ों के बीच में, वो डैमेज हो जाता है। ये भी स्पोर्ट्स इंजरी में या आप कहीं गिर जाएं चोट में, उसकी वजह से देखने को मिलता है। इससे भी नी में जो है अक्यूट पेन या एकदम से जो है अचानक तेज दर्द देखने को मिलता है। तीसरा जो रीजन है वो फ्रैक्चर हो सकता है। ये तीनों इंजरी के ही कारण है। इंजरी में ये तीनों चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, जिसमें लिगामेंट का टियर है या मेनिस्कस टियर है जो आपका कार्टिलेज डैमेज हो जाती है, या फिर जो है फ्रैक्चर जो है वो नी में देखने को मिलता है। तो पहला कारण हो गया इंजरी। और दूसरा जो रीजन है, दूसरा जो कारण है वो है अर्थराइटिस, गठिया जिसको बोलते हैं। हालांकि ये 2-3 तरीके की होती है, जिसमें 3 बहुत आम है। एक होती है रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो जेनेटिक होती है, और ऑटोइम्यून भी होती है जो या तो जेनेटिक जीन्स में ट्रांसफर होती है, जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से फैमिली में रन करती है, या हमारी इम्यूनिटी ही हमारे जो जॉइंट की सेल है उन पे अटैक करने लगती है। और दूसरी अर्थराइटिस होती है ऑस्टियोअर्थराइटिस, जो डीजेनेटिव चेंजेस जिसमें देखने को मिलता है, जिसमें उम्र के साथ जैसे हम बोलते हैं कि भाई हड्डियां घिस गई हैं, कार्टिलेज घिस गई है हमारी, और जोड़ का जो गैप है वो कम हो जाता है, घुटने आपस में टकराने लगते हैं। तीसरी गाउटरी अर्थराइटिस होती है, या गाउट जिसको बोलते हैं, जो यूरिक एसिड के बढ़ने से स्टार्ट होती है। ये भी जेनेटिक भी हो सकती है और एक्वायर्ड भी हो सकती है। मतलब ये पीछे से फैमिली में रन भी कर सकती है, या फिर हम इसको खुद भी एक्वायर्ड कर सकते हैं। मतलब हमें यूरिक एसिड बढ़ने के बाद जॉइंट्स में डिफॉर्मिटीज देखने को मिल सकती है। ये दूसरा कारण हो गया अर्थराइटिस। पहला मैंने आपको बताया इंजरी। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट कारण है टेंडनाइटिस। टेंडन जो हमारे नी को मसल से जोड़ते हैं, ये भी एक टाइप का स्ट्रक्चर ही होता है। और ये भी कई बार जो टेंडन है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाए, सूजन हो जाए, ये इंजरी की वजह से भी हो सकता है। और कई बार इन्फेक्शन की वजह से भी टेंडनाइटिस देखने को मिलता है। तो टेंडन होने की वजह से भी नी के साइड में, इवन नी पे प्रेशर डालते हुए भी बहुत ज़्यादा दर्द देखने को मिलता है। ये तीसरा सबसे बड़ा कारण है घुटनों में दर्द होने का या नी में पेन होने का। चौथा कारण हो सकता है जो साइनोवियल फ्लूइड होता है, जो ग्रीस जिसको हम बोलते हैं। घुटनों के जो हमारा स्पेस होता है उसमें एक जेली लाइक स्ट्रक्चर जो है वो विस्कस जो है, जो भरा रहता है, जो फ्रिक्शन से घुटनों को हमारे बचाता है, उसकी जो विस्कोसिटी है वो थोड़ी कम हो जाए। उसके कई कारण हो सकते हैं। इन्फ्लामेशन भी हो सकता है। जब इन्फ्लामेशन होती है तो जो स्पेस होता है नी के बीच में, वहाँ ब्लड में से कुछ मटेरियल, कुछ लिक्विड निकल आता है, और वो जो गाढ़ा ग्रीस है, जब उसमें बाहर से पतला पानी मिलेगा तो वो उसकी का जो गाढ़ापन है वो कम हो जाएगा, यानी कि कम विस्कस हो जाएगा, उसमें भी ग्रीस कम हो जाता है। दूसरा, फ्रिक्शन होने की वजह से, मान लो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया है, घुटने आपस में घिस रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ने से भी उसकी
साइनोवियल फ्लूइड की जो विस्कोसिटी है वो कम हो जाती है, या किसी इन्फेक्शन की वजह से भी वहाँ पे इन्फ्लामेशन होती है और साइनोवियल फ्लूइड जो है उसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है, या कई बार साइनोवियल फ्लूइड जो है वो बढ़ भी जाता है। बाहर से जो फ्लूइड है वो उसमें अंदर आने से उसके वॉल्यूम बढ़ जाता है। जैसे कई बार बोलते हैं कि भाई घुटनों में पानी भर गया, उसको निकालना पड़ा है। वो यही है कि साइनोवियल फ्लूइड में जो इन्फ्लामेशन होने से वहाँ पूरे स्पेस में, और वो टिश्यू फ्लूइड उसको हम बोलते हैं, जो हमारी सेल से वहाँ पे रिस जाता है, ब्लड वेसल चौड़ी हो जाती है इन्फेक्शन होने से, और वहाँ पे पानी निकलने लगता है, वो भर जाता है, उसको निकालना भी पड़ता है कई बार। तो इस स्थिति में भी साइनोवियल फ्लूइड की जो चिकनाहट है वो कम हो जाती है। कुछ लोगों को ग्रीस यानी कि साइनोवियल फ्लूइड जैसा तो उसका जो कंपोनेंट है वो वहाँ पे इंजेक्ट भी कराना पड़ता है, जिससे वहाँ पे जो घुटनों में चिकनाहट है वो बनी रहे। ये सबसे बड़े कारण में से 4 सबसे इम्पोर्टेंट कारण है। इसके अलावा मोटापा, वजन बढ़ना भी एक घुटनों में दर्द होने का बड़ा कारण हो सकता है, जिससे घुटनों पे एक्स्ट्रा प्रेशर रहता है और उससे साइनोवियल फ्लूइड का टेम्परेचर बढ़ने के चांस भी रहते हैं, लिगामेंट टियर के चांसेस भी बड़े रहते हैं, और जो हमारी कार्टिलेज होती है, जो गद्दी होती है, जो कुशन होता है हमारे नी जॉइंट्स का, उसके घिसने के चांसेस भी ज़्यादा बने रहते हैं। यानी कि ऐसे लोगों में उम्र से पहले ही डीजेनरेटिव चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, यानी कि एक एज होगी, एक उम्र होगी जिसमें घुटने घिसने शुरू हो जाते हैं। ऐसे लोगों के थोड़ा जल्दी जो घुटने हैं वो घिसने शुरू हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में भी हमारे नी में या घुटनों में जो है वो तेज दर्द देखने को मिलता है। अब कारण हो गए, अब बात करते हैं सिम्टम्स की। क्या लक्षण घुटनों के दर्द में या नी पेन में हमें देखने को मिल सकते हैं? घुटनों के दर्द जब किसी को होता है, इनमें से कोई भी स्थिति है, तो घुटनों में तेज दर्द तो होता ही है, इसके साथ स्टिफनेस जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है, जकड़न जैसे बोलते हैं, थोड़ी देर बैठने के बाद उठ के चलने में बहुत तकलीफ होती है। ये स्थिति घुटनों में बहुत ज़्यादा रहती है। कुछ लोगों को खड़ा होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, बहुत देर खड़ा नहीं हो सकते हैं। चलने फिरने से उनको थोड़ा ठीक लगेगा, लेकिन एक स्टेडी कंडीशन में ना तो वो बैठ सकते हैं लगातार, ना लगातार वो खड़े हो सकते हैं। थोड़ा चलने फिरने में ठीक लगेगा। कुछ लोगों को चलने फिरने में तकलीफ होती है। इसके पीछे, इन अलग अलग सिम्टम के पीछे कारण रहते हैं अलग अलग। जिसको लिगामेंट इंजरी है उसको कुछ और सिम्टम रहेंगे, जिसको कार्टिलेज डैमेज हो गई है उसको कुछ और सिम्टम्स रहेंगे, और जिसका साइनोवियल फ्लूइड का इन्फ्लामेशन है उसको कुछ और सिम्टम रहेंगे। जो है घुटने लाल हो जाते हैं, सूजन आ जाती है घुटने में, और कई बार तो हाथ लगाने से भी दर्द होता है। मतलब किसी एप्लीकेशन की मालिश करना तो अलग है, हाथ लगाने से भी तकलीफ ऐसे कई बार मरीज को हमें देखने को मिलती है। ऐसी स्थिति में चलना फिरना भी मुश्किल कई बार हो जाता है। देखो, एज रिलेटेड चेंजेस हैं तो अलग चीज़ है, लेकिन अर्ली एज में अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो फिर हमें अलर्ट होने की रिक्वायरमेंट है और इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। होम्योपैथी में इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है, और अच्छे से अगर पेशेंट जो है थोड़ा पेशेंसफुली मेडिकेशन करे और जो डॉक्टर बोलता है उन सब चीज़ों का ध्यान रखे, तो बहुत आराम से ये समस्या जो है मैनेजेबल है, और सर्जरी से, ऑपरेशन से एक पेशेंट को बचा लेती है। अब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं, होम्योपैथी में क्या ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं। उससे पहले एक बार और रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और उसके सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन होता है, घंटी वाला आइकन, उसको जरूर प्रेस करिए, ताकि आने वाले जो वीडियो है उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और लाइक बटन को प्रेस करिए। वीडियो को अंत तक देखने से आपको टॉपिक का आइडिया भी लगता है, और एक्चुअल में जो टॉपिक की एक लीनियंसी, एक लाइन होती है, वो भी क्लियर होती है कि जो हमारी मेडिसिन है वो किस तरीके से हमने सेलेक्ट की है और क्यों सेलेक्ट करी है। पूरा टॉपिक क्लियरली, पूरा टॉपिक सुनने से ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। ट्रीटमेंट में पहले आपको 2 मेडिसिन बताता हूँ। इन दोनों में से आप अगर कोई एक मेडिसिन पेशेंट को देते हैं उसकी स्थिति के अनुसार, तो और ये इंटरकन मेडिसिन होती है जिनको बीच बीच में हमें देना चाहिए। पहली मेडिसिन है ऑस्टियोआर्थराइटिस नोसोड, OA नोसोड इसको बोलते हैं। और ये ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि जो गठिया है उसी से ये दवाई बनाई गई है। होम्योपैथी में ऐसे दवाई बनाई जाती है प्रूविंग करके। इसकी 200 पोटेंसी की सप्ताह में एक बार अगर ऐसे पेशेंट को दी जाए जिसको डीजेनरेटिव चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, कार्टिलेज घिस गए हैं, या एज रिलेटेड डीजेनरेटिव चेंजेस हैं, तो उसको बहुत मिरेकुलस रिजल्ट यहाँ पे रहते हैं। लेकिन वीकली, केवल सप्ताह में एक बार ऑस्टियोआर्थराइटिस OA नोसोड की 2 बूंदे जीभ पे केवल सप्ताह में एक बार। मान लो हमने संडे सेलेक्ट किया तो संडे सुबह ऑस्टियोआर्थराइटिस नोसोड लेने के बाद में फिर बाकी और कोई दवाई नहीं लेनी होती है। दूसरी मेडिसिन है मेडोराइनम।
मेडोरानम में अक्सर जॉइंट पेन के पेशेंट को देने के लिए बोलता हूँ। उसके पीछे कारण है क्योंकि लगभग सारे सिम्टम और सारी फिजियोलॉजी मेडोरानम के साथ में मैच करती हैं पेशेंट की। लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस नोसोड या मेडोरानम में से कोई एक मेडिसिन ही देंगे। अगर ये जो जो स्थिति है पेशेंट की, ये हेरिडिटरी है, परिवार में चली आ रही है, तो मेडोरानम उसको आप दीजिए। उसके घुटनों में दर्द है और उसके परिवार में गठिया की हिस्ट्री है, तो मेडोरानम आप दीजिए पेशेंट को। मेडोरानम 200 पोटेंसी की 2 बूंदें सप्ताह में 1 बार जीभ पे, ऐसे लगभग 1 महीने तक देना है। ऑस्टियोआर्थराइटिस नोसोड भी और मेडोरानम भी ज़्यादा नहीं देना, 1 महीने में 4 डोज बस, हर संडे। अब एक मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन आपको बताता हूँ जो लगभग हर घुटनों के पेशेंट को आप दे सकते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। इसमें 3 मेडिसिन आपको लेनी है। पहली मेडिसिन है अर्टिका यूरेनस। अर्टिका यूरेनस का मदर टिंचर आपको लेना है। दूसरी मेडिसिन है गुल्थेरिया, गुल्थेरिया का मदर टिंचर आपको लेना है। और तीसरी मेडिसिन है ग्वायक्कम, ग्वायक्कम का भी मदर टिंचर आपको लेना है। ये तीनों ही मदर टिंचर आप देखेंगे तो बहुत अच्छे इफेक्ट इनके जॉइंट्स पे रहते हैं। साइनोवियल फ्लूइड की क्वांटिटी को भी है, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को जो है मैनेज करते हैं। इम्प्रूव ना बोले तो मैनेज ज़्यादा अच्छा है। और दूसरा, ये जो ब्लड सप्लाई होती है नी के आसपास के एरिया में, उसको बहुत अच्छे से रेगुलेट करती है मेडिसिन। तीनों ही मदर टिंचर की फॉर्म में जब लिए जाते हैं। इसके अलावा कोई यूरिक एसिड का क्रिस्टल है या यूरिक एसिड है, उसमें भी इस कॉम्बिनेशन से रिलीफ मिलता है। या पेशेंट को कोई न्यूरैल्जिक पेन है, नसों का दर्द लगता है या नंबनेस हो जाती है या सुन्नपन हो जाता है, उस स्थिति में भी ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा काम करता है। इन तीनों मेडिसिन को 10-10 ml एक बोतल में आप फिलअप करवा लीजिए। गुल्थेरिया, ग्वायक्कम और अर्टिका यूरेनस, और तीनों मेडिसिन को लगभग 15 बूंदे कंबाइन करने के बाद में 15 बूंदे सुबह, 15 बूंदे दोपहर, 15 बूंदे शाम को आधे कप पानी में लेना होता है। ये मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन है। दूसरा बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नी पेन के लिए 3 और दवाई आपको बता रहा हूँ। रस्टॉक्स 200 पोटेंसी, ये नी पेन की बहुत बढ़िया रेमेडी है क्योंकि ज़्यादातर नी वाले जो पेशेंट होते हैं उनमें स्टिफनेस रहती है और जो इनिशियल मूवमेंट है वो बहुत बुरा रहता है, थोड़ा चलने के बाद अच्छा लगता है ज़्यादातर पेशेंट में। रस्टॉक्स, इसके अलावा भी और सिम्टम रस्टॉक्स जो है वो देखता है। ठंडी हवा से प्रॉब्लम है, ठंड से प्रॉब्लम है, ठंडे पानी लगने से प्रॉब्लम है। रस्टॉक्स 200 पोटेंसी लेना है। दूसरा मेडिसिन है आर्निका मोंटाना। आर्निका मोंटाना रिपेयर करने में टॉप ग्रेड रेमेडी है, चाहे वो लिगामेंट को रिपेयर करना हो, बोन के सरफेस को रिपेयर करना हो, कार्टिलेज को रिपेयर करना हो, या कोई इंजरी है किसी टाइप की, उससे रिकवरी की बात हो। दूसरी मेडिसिन आर्निका लेनी है, आर्निका मोंटाना 200 पोटेंसी की। तीसरी जो मेडिसिन है वो है डल्कामारा। डल्कामारा को भी 200 पोटेंसी में लेंगे इस कॉम्बिनेशन में। ये जैसे नी की बहुत बुरी स्थिति हो जाती है, नी जॉइंट की, आदमी चल फिर भी नहीं पाता है, पैरालाइज जैसी कंडीशन हो जाती है। ठंडी हवा से, ठंडे पानी से, बरसात के मौसम में ठंड बढ़ने से, हर बार जब टेम्परेचर चेंज होता है तो पेशेंट को बहुत प्रॉब्लम इसमें होने लगती है। तो डल्कामारा ऐसी स्थिति में आराम करती है। ये तीनों मेडिसिन ही सिम्टोमेटिकली बेस पे चाहे हम देखें या हम थेरेपेटिकली बेस पे देखें, तीनों कंडीशन में ही मैक्सिमम नी के जो पेन है या जो पेशेंट है उनको रिलीफ करती है। यानी कि मोर देन 98-97% पेशेंट में ये तीनों मेडिसिन इफेक्टिव रहती है और किसी ना किसी स्टेज पे पेशेंट को इनकी ज़रूरत पड़ती ही है। इन तीनों मेडिसिन को भी 200 पोटेंसी में एक बोतल में मिक्स कर लेना है और इसकी 4 से 5 बूंदे सुबह, 4 से 5 बूंदे शाम को, बस 2 बार इनको लेना है मदर टिंचर के कॉम्बिनेशन में। और इसमें लगभग 2 घंटे का गैप हमें मेंटेन करके रखना है। मान लो सुबह 8 बजे हमने मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन लिया तो इसको हम 10 बजे लेंगे। मदर टिंचर तीनों टाइम लेना है, लेकिन ये तीनों टाइम नहीं लेना है। फिर शाम को जब हम मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन लेंगे उसके 2 घंटे बाद ये वाला कॉम्बिनेशन भी हमें लेना चाहिए। ये हमारे दोनों कॉम्बिनेशन है। इसको आप कुछ दिन तक लगातार यूज़ कर सकते हैं। मैं बहुत लंबा यूज़ करने के लिए नहीं बोलूँगा, लेकिन फिर भी 2 महीने आप इसको यूज़ करेंगे। 2 महीने यूज़ करने के बाद आपको मैक्सिमम केस में जो है वो रिलीफ मिल जाएगा। इवन जो अक्यूट केस है, बहुत पुरानी कंडीशन नहीं है, वो तो काफ़ी अच्छी स्थिति में पेशेंट चले जाते हैं। इसके बाद आप इसको रिजल्ट मिलता है तो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका रिजल्ट नहीं मिलता है, रिजल्ट रुक जाता है, तो फिर आपको इस कॉम्बिनेशन को, खासकर जो पोटेंसी वाला कॉम्बिनेशन है, उसको रोक देना चाहिए। मदर टिंचर वाले कॉम्बिनेशन को आप आगे 3 महीने तक भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ये थी हमारी बहुत अच्छी मेडिसिन जो लगभग नी पेन के हर पेशेंट में
आराम करती है। 2 कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया, 2 मैंने इंटरकरेंट रेमेडी बताया जो बीच बीच में आपको लेनी है, ऑस्टियोआर्थराइटिस नो सोल्ट और दूसरा मेडोराइनम 200 पोटेंसी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।